हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो अच्छी हूँ, स्वस्थ मस्त रहें। मैं अनबी बुटीक से। फ्रेंड, कितनी बड़ी विडम्बना है इस देश में आज कि जो रिश्ते प्यार से, आपसी समझदारी से बनाए जाते हैं वो लोग आजकल नहीं निभा पा रहे हैं। और आज से करीब 30 साल 40 साल पहले लोग बिना देखे भाले शादी करते थे। ये भी नहीं देखते थे कि लड़का क्या करता है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की कैसी है, कोई मतलब नहीं। और ताउम्र अपना रिश्ता बड़े अच्छे से निभाया करते थे। लेकिन आजकल रिश्ते माँ बाप के राजी होते हैं, सगाई होती है, लड़के लड़कियां घूमना शुरू करते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं, शादी हो जाती है। 4 दिन बाद किसी न किसी बात पर कोई न कोई शिकायत शुरू हो जाती है, कभी लड़के की तरफ से, कभी लड़की की तरफ से। ये नहीं एक ही तरफ से होती है, लड़के की तरफ से, दोनों तरफ से होती है शुरू। और वही शादी टूटने की कगार पे आ जाती है थोड़े दिनों बाद। नहीं आती है, जबरदस्ती है, तो मर जाते हैं या मार देते हैं एक दूसरे को। कोई कैसे मारता है, कोई क्यों। आजकल दया तो है ही नहीं किसी के मन में किसी के लिए। मारना काटना तो आम बात हो गई है। और कभी वो टाइम था, इंसान इतने सास नंद जेठ देवर इतना अत्याचार करते थे बहुओं पे। कभी मैंने अपनी आंखों से कईयों को देखा है और चुपचाप बर्दाश्त करके घर में पड़े रहते थे, होते थे। लेकिन हाँ, ये था, भले चाहे वो बोलते नहीं थे, लेकिन हाँ, कभी सुख दुख होता सब मिलके एक दूसरे का साथ देते थे। ये तो रीत सदा से चल रही है कि कभी बहू अच्छी नहीं है तो कभी सास अच्छी नहीं है, कभी नंद अच्छी नहीं है, कभी देवर अच्छा नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां सभी एक दूसरे में निकलती हैं। नहीं होती हैं तो कुछ ऐसी बहुएं आ जाती हैं जो निकाल देती हैं। आपको एक रिश्ता बताती हूँ, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं हो, वो बेनाम रिश्ता होता है। हमारे गांव में एक फैमिली थी, फैमिली का 2 ही मेंबर थे वो। तो हम उनको प्यार से नाना बोलते थे कि पड़ोस में रहते थे। हम ननिहाल में पड़े बड़े हैं। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तब मैं 6 साल महीने की थी। उसके बाद 6 साल तक मम्मी के पास रही। मम्मी ने पाला पोसा जैसे तैसे। जब सोच लिया अब गुजारा नहीं होगा तो मेरे मामा हमें अपने साथ ले आए। 3 बहन भाई, एक भाई, 2 बहनों। बड़ी दीदी मम्मी के पास रहने लगी। तो वो थोड़ी समझ थी, 8-9 साल के थे। तो हमारे सामने घर था उनका। तो जोगी होते हैं ना, वो थे, मांगते खाते हैं वो वाले। तो कहीं वो मेले में गए होंगे तो वहाँ एक उनको लेडीज़ मिली। तो थे करीब 40-45 साल के थे वो भी। जो अम्मा नानी उनको मिली थी उनको नानी बोलने लग गए। ठीक है, हमें पता ही नहीं था इनका रिश्ता क्या है, तो उनको नाना बोलते, तो उनको नानी बोलना शुरू कर दिया। तो वो उनको अपने घर ले आए। मिली उनको, तो उनसे पूछा सबने क्या इनको कैसे ले आए, कौन है, क्या है, कैसे। तो कहने लगे मैं नहीं जानता कौन है क्या है। ये ना रो रही थी बैठी वहाँ मेले में, और किसी के साथ जानने वाला कोई ने पूछ ही नहीं रहा था। इनसे पूछा गया कि तुम कहाँ हो, कहाँ से आई हो, तो ये बता ही नहीं पा रही थी। अब सब लोग उनको सोच जा रहे थे। अब रात हो गई थी काफ़ी। अब ये रो रही। तो इनसे पूछा कहाँ से आई हो तुम, कहाँ जाओगी, तो उन्होंने नहीं बताया, कि बस इतना बोला कि मैं खो गई। तो पूछा कौन हो, तो अपना नाम बताया उन्होंने, जो भी होगा। पूछा माँ बाप कहाँ हैं, गयो करके बोला उन्होंने। तो ये सोच के हाँ यहाँ की नहीं है, ये बाहर की कहीं की हैं। और वो थी राजस्थान की। वो घर ले आए, चलो मेरे घर चलो, कल आएंगे हम, अगर नहीं होगा हम तुम्हें ही छोड़ जाएंगे दोबारा, तुम्हारा कोई तो ढूंढने तुम्हें आएगा दोबारा। छोड़ के चले गए हैं तो गलती से खो गए होगे तो लेने आ जाएंगे। ठीक है भैया, ले आए। उन्होंने अपने घर में रखा। उनके आस पड़ोस वाले हो गए वो भी, उनके जैसे कि रिश्तेदार थे चाचा ताऊओं में, तो उनकी बहू आ गई, वो रुकी उनके पास रात को।
फिर दूसरा दिन हुआ, वो उनको लेके चले गए मेले में, साइकिल बिठा के मेले में लेके चले गए। और भी गए उनके साथ गांव के आदमी एक दो, तो चलो देखेंगे कौन क्या कैसे है। ले गए भाई वहाँ। फिर सारे दिन बैठे रहे, खोया पाया में आवाज़ लगवाई गई कि ऐसे ऐसे लेडीज़ हैं, एजड हैं, करीब 50 साल की हैं, और वो खो गई हैं ऐसे यहाँ पे, तो उन्हें ले जाओ आके। अब वो बता नहीं पा रही हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं। अब क्या करें, बैठे रहे, सुबह हो गई, सुबह शाम हो गई, कोई नहीं आया उनको लेने। फिर वो घर लेके आ गए। 3 दिन मेला लगा था, तीनों दिन वो आते रहे जाते रहे, लेकिन नहीं मिला। वो चाहे रोती रहा करे, कोई आया ही नहीं। अब क्या करें, वो उनके साथ वहीं उनके घर पे ही रहने लगे। अपने रोटी बनाया खाया करें, चूल्हे पे खिला दिया करें उनको भी बना के। उनसे कुछ पूछा करें तो उनको बोलना ही नहीं आता था हिंदी में, राजस्थानी भाषा में बोलती थी, वहाँ के लोग नहीं समझ पाते थे क्योंकि यूपी की भाषा दूसरी है। बस अपना नाम बताती थी, बस ये कहती थी हमारे घर जाना है, हमारे घर जाना है, खोयो मैं खोयो। भैया अब क्या करें, जब बेचारे वो ही नहीं कुछ कर सकते थे, वो भी अनपढ़ थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे दे हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने 3 महीने गुजरे। अब सब कहने लगे भाई ऐसे एक दूसरी औरत को घर में कैसे रखोगे। वो कहने लगे इसे कहाँ छोड़ दूँ, इसकी उम्र भी इतनी है, अब ये कहीं जा भी नहीं सकती है, कोई जानता नहीं, कोई ऐसे इसको ले जाएगा बहला फुसला के, कुछ भी करेगा इसका। गाँव वालों का ये तो सही बात है, गलत नहीं है, सबने साथ दिया उनका। चलो कोई बात नहीं, तुम रखो इनको, खिलाओ पिलाओ, देखते हैं कभी तो कोई आएगा ही ढूंढते ढांढते। वहाँ पे जैसे जहाँ मेला लगता है वहाँ सबको बुलाए, दुकान वालों को, अगर कोई आए तो उनसे बोल देना ऐसे ऐसे गाँव में फलाना फलाना, वहाँ चले जाओ, तो ठीक है। अब ये नहीं आए, धीरे धीरे साल गुजर गया, नहीं आया कोई लेने के लिए इनको। अब सब कहने लगे नहीं आया, सब कहने लगे अब ऐसे तो रखा नहीं जाएगा, अरे शादी कर ले इनके साथ, तुम्हारा भी कोई नहीं है आगे पीछे, इनका भी कोई नहीं है, तो इनके साथ शादी कर ले, रख ले। तो पहले उन्होंने मना करा, नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसे शादी, इसको बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो मैं बिना मर्जी कैसे शादी कर लूँ इसके साथ। सब कहने लगे कर ले, इसका भी सहारा मिल जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, नहीं तो कैसे है, कौन नहीं, कब तक यहाँ कोई तुम्हारे घर में आके सोएगा। उनसे बोला गया कि शादी कर लो, बिहारा चालो, मना कर दिया उनका, नहीं मेरा ब्याह हो गया है, ब्याह हो गया है, अब ये क्या करे। अब वो यही कहा करे मेरा ब्याह हो गया, मारो ब्याह होगो, मारा भारो होगो, तो उनके बच्चे हैं तुम्हारे, हाँ बच्चे भी हैं उनके। बताओ, एक पूरी फैमिली से आई, तो उनके बच्चे भी थे बेचारी के, लेकिन कोई उनको ढूंढने नहीं आया। उनसे कहा अब तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा, तुम इनके साथ ब्याह रचा लो। बोले नहीं ब्याह नहीं रचाऊँ, ब्याह ना रचाऊँ, ब्याह ना रचाऊँ। उनकी फिर कैसे रहोगी, कहूँ ना, जब कोई आएगा तो चले जाऊँगी इसके साथ, मेरे बच्चे आएंगे लेने मुझे। अपनी भाषा में उन्होंने बोला, बोले नहीं आएंगे वो लेने। बहुत दिन निकल गए ऐसे ही। हमें भी याद है, बहुत गुस्से वाली थी, जैसे नानी हमारी थी उनके पास बैठ जाती थी, जाके बोल देते थे जो नाना लगते थे कि भाभी उनके पास बैठ जाना, जाके चले जाना, तुम अपनी भाषा में उनसे बात कर लो, तुम्हें क्या पता औरत हो गए तुम्हें कुछ बताएं चलाएं। नहीं उन्होंने कुछ बताया। तो नानी बोलती थी रोटी वोटी बना ली सारों में, तो कहती हाँ बना ली, खा ली खा ली। कपड़े पहनती तो उन्होंने लहंगा पहन रखा था, और लहंगा जो कम से कम 8-9 मीटर का उनका लहंगा था, और ओढ़नी ओढ़ रखी, राजस्थानी पहनते हैं, पैरों में इतने मोटे मोटे चांदी के खड़ुए, हाथों में और ये बाजुओं में जो पहनते सीप के, वो पहन रखी उन्होंने, चूड़ियाँ खूब सारी। रोती थी, बोलती थी कि माने छोड़ गए, माने छोड़ गए। तो रानी कहती थी अब छोड़ गए, अब कोई ना लेना आएगा तुम्हें, अब तुम बिहार चाह लो अपना यहीं पे। कहती नहीं, तो अब वो नहीं मानती थी, उन्होंने कही मैं ऐसी रहूँगी, मैं नहीं शादी करूँगी। अब सबने कि इस रिश्ते को क्या नाम दें, जब ये शादी नहीं करेंगी और गांव वाले बातें बनाएंगे तो क्या नाम दें इस रिश्ते को। बोली हमारे को ना पतो, मैं ना करूँ शादी, जाने रहना रहो ना, मैं चली जाऊँ गाँव। सबने कही नहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए, आज माहौल ख़राब है, पहले भी होता था, अब भी है, यही चीज़ है, अब कुछ ज़्यादा है, पहले कोई होता था
कल नहीं जाना। वो ऐसे ही रहने लगे। टाइम गुजर गया धीरे धीरे, ठीक है। एक दिन वो ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने कभी उनको हाथ नहीं लगाने दिया अपने आप को। अगर कभी मजाक भी कर देते थे तो डंडे से मारते थे उनको, और हम सब देखा करते थे, भागते थे। कहती बुढ़िया मेरे पीछे पड़ी रहती है, मारती, और मुझे इससे कुछ बोलो तो ब्याह कर ले मेरे साथ और हम आराम से रहेंगे। लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे मारती थी डंडे से। तो सब ने कह रहे छोड़ो, बेचारी गरीब है, नहीं है, देखना कितनी अच्छी है, उसमें इतनी तो है कि किसी और मर्द को नहीं देख रही है, ऐसे कहती हाँ मैं शादीशुदा हूँ। उन्होंने भी, बेचारों ने कभी उनको गलत निगाह से नहीं देखा, कभी उन्होंने गलत कहते जो बना लेते खा लेते हैं, जो उनसे नहीं बनता था खुद बना के दे देते थे। जो अकेले रहते थे उनका भी कोई नहीं था तो उनको बना के दे दिया करते थे वो। अब एक दिन वो ख़त्म हो गई, उनका दाह संस्कार उन्होंने किया, जो नाना को हम बोलते थे, उनके जो साथ में जिनके साथ रहती थी, सब कुछ करा उन्होंने उनका, और फिर वो अकेले हो गए। फिर सब ने कही कि अब कौन उनको बनाए खाएंगे। उनके रिश्ते में लगते थे कि चाचा ताऊ दूर के, उनके बच्चे आके रहने लगे उनके साथ में। वो ज़मीन पे कब्जा करने लग गए। तो उन्हें सोचा मेरा कोई है ही नहीं, वो थी खाना पीना बना दिया करती थी, अब तो कोई है ही नहीं जिसके साथ में सहारे से बहाने से रहूं। तो वो उनके साथ ही रहने लगे। 1-1.5-2 साल बाद वो भी ख़त्म हो गए उनके, कि उनकी भी 50-60 साल के हो चुके थे वो, तो वो भी ख़त्म हो गए बीमारी से अपने, उनके मरने के बाद। तो देखो कितना अच्छा रिश्ता था उनका, जो उन्होंने अपने प्यार से रिश्ता निभाया, और कोई नाम नहीं मिला उनके रिश्ते का। उनके रिश्ते को लोगों ने इतनी अच्छी निगाहों से इस गाँव में देखा गया, इतने उनको इज्जत देते थे सब। जो नानी थी बहुत सब इज्जत देते थे, कहते उन जैसी औरत नहीं मिलेगी। नहीं आजकल की तो औरतें देख लो, एक छोड़ती 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, उनकी गिनती नहीं होती है, कर लेती हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी एक बेनामी रिश्ते से निकाल दी, जिनका कोई नाम ही नहीं था, और यूं ही दुनिया से चली गई। इसे कहते हैं रिश्ता। नमस्कार।